आए दिन हमारे आसपास ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं जो हमें चौंकने पर मजबूर कर देती हैं। मैं उन्हीं में से कुछ घटनाओं को काट जोड़कर एक कहानी पेश कर रहा हूं। जमुई बिहार राज्य का एक शांत और हरियाली से भरा इलाका है। यहाँ की मिट्टी की खुशबू, यहाँ के छोटे छोटे गांव, पुराने मंदिर और बरसात की ऋतु सब मिलकर एक अलग ही दुनिया बना देते हैं। उस दिन जुलाई का महीना था जब आसमान पर बादल घिर आए थे और अचानक ही तेज बारिश शुरू हो गई थी। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू घुल गई थी और सारा शहर मानो एक नई धुन में बह रहा था। शाम का वक्त था। जमुई रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ लगी थी। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लाइट की रोशनी में बारिश की बूंदें टिमटिमा रही थी। पटरियों पर जमा पानी चमक रहा था और हर ओर एक गीली सी ताजगी फैली हुई थी। उसी भीड़ के बीच खड़ी थी सिया, 20-22 साल की युवती जिसकी आंखों में गहराई थी और चेहरे पर एक अनजाना सा डर। गुलाबी रंग के सूट में भीगी सी सिया अपने हाथ में किताबें पकड़े खड़ी थी। ट्रेन लेट हो गई थी और हॉस्टल पहुंचने की चिंता उसके माथे पर साफ झलक रही थी। उसी वक्त उसी प्लेटफॉर्म पर खड़ा था आरव। लंबा कद, हल्के भूरे रंग की शर्ट, साधारण सा पहनावा, पर आंखों में एक अलग गहराई। उसका चेहरा शांत था, जैसे वह भीड़ में भी अकेला हो। वह घड़ी की ओर देख रहा था कि तभी अचानक सिया का पैर फिसल गया। किताबें जमीन पर गिर गईं। आरव तुरंत झुक गया और किताबें उठाने में मदद करने लगा। आरव धीरे से, सावधान, बरसात में प्लेटफॉर्म फिसलता है। सिया थोड़ा शर्माते हुए, थैंक यू। दोनों के हाथ एक ही किताब की ओर बढ़े। उनकी उंगलियां हल्के से टकराईं। बिजली चमकी और एक पल को उनकी नजरें आपस में ठहर गईं। ऐसा लगा जैसे इस बारिश में अचानक कोई अनकहा रिश्ता जन्म ले रहा हो। सिया ने जल्दी से किताब उठा ली और सिर झुका लिया। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। बारिश और तेज हो गई। लोग प्लेटफॉर्म के अलग अलग कोनों में जाकर खड़े हो गए। सिया और आरव एक ही शेड के नीचे आ गए। हवा से भीगते बालों को सिया बार बार संवारने की कोशिश कर रही थी। सिया हंसते हुए, इतनी ज्यादा बारिश हो रही है, अब लगता है ट्रेन तैरकर ही आएगी आज। सही कहा, लेकिन कभी कभी देर होना अच्छा लगता है। क्या कहा? अच्छा, देर किसे अच्छी लगती है? हाँ, सही कहा मैंने, खासकर जब हमें खुद से बातें करने का मौका मिले या किसी अजनबी से बातें करने का। सिया उसकी गहरी बात सुनकर एक पल चुप हो गई, फिर हल्की मुस्कान आ गई। उसे लगा जैसे यह लड़का अजीब है, भीड़ में भी अकेला, पर उसकी बातें दिल को छू रही थीं। ट्रेन आई और वे दोनों अपने अपने घर को चले गए। दिन बीते, किस्मत ने दोनों को फिर मिलाया, जमुई शहर की लाइब्रेरी में। सिया किताबें ढूंढ रही थी कि सामने आरव खड़ा मिला। अरे आप वही प्लेटफॉर्म वाले? जी, और आप वही प्लेटफॉर्म पर फिसलने वाली। दोनों हंस पड़े। उस दिन से बातचीत शुरू हुई। पहले हल्की फुल्की बातें, फिर धीरे धीरे लंबी चर्चाएं। लाइब्रेरी की खामोशी में जब दोनों हंसते तो किताबों के पन्ने जैसे खुद ब खुद उनकी कहानी लिख रहे होते। उस दिन से एक दिन अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। सिया के पास छाता नहीं था। वह पेड़ के नीचे खड़ी थी। तभी आरव उसके पास आया और अपना छाता आगे कर दिया। आइए, वरना फिर फिसल जाएंगे। अच्छा जी, आपको मेरा फिसलना ही याद रहता है। क्योंकि उस दिन से आप याद हैं। सिया छाते में आ गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आरव की सांसों को गर्म महसूस किया। फिर उसने मजाक समझकर आगे बढ़ना चाहा, लेकिन भीतर कहीं वह जान गई थी कि यह सिर्फ मजाक नहीं है, कुछ और भी है, और उसके कदम वहीं रुक गए। दिन गुजरते गए। अब सिया और आरव अक्सर मिलने लगे। लाइब्रेरी, कॉफी हाउस या फिर बरसाती रास्तों पर चलते हुए। उनकी बातचीत में एक अजीब खिंचाव था। आरव जब गहरी आंखों से उसे देखता तो सिया नजरें झुका लेती, पर मन ही मन उसे अच्छा लगता। फिर भी उसके भीतर एक डर था। बचपन में उसने अपने घर में रिश्तों के टूटने का दर्द देखा था। उसे लगता था कि मोहब्बत सिर्फ चोट देती है। एक शाम दोनों पहाड़ी पर बैठे थे। सामने बादलों से घिरा आकाश और नीचे फैला जमुई का गांव। हवा ठंडी थी और आसमान में बिजली चमक रही थी। सिया, कभी महसूस हुआ है कि कुछ बातें कहे बिना भी समझी जाती हैं? अगर मैं कह दूं कि मुझे लगता है मैं तुम्हारे लिए बना हूं। पागल हो गए हो क्या?
या ये सब कहना आसान नहीं होता। तेज हवा चली। सिया का दुपट्टा उड़कर आरव के हाथ में आ गया। दोनों कुछ देर तक खामोश रहे। उस खामोशी में दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। सितंबर की एक रात अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सिया हॉस्टल लौट रही थी पर रास्ते में फंस गई। तभी सामने से आरव आ गया। दोनों एक पुराने मंदिर के बरामदे में जाकर रुके। कपड़े भीग चुके थे। ठंड से दोनों कांप रहे थे। लगता है आज घर पहुंचना मुश्किल है। तो ये रात हमारी है। क्या मतलब? मतलब जो पल अभी है वही सबसे हसीन है। बिजली चमकी। उनके चेहरे पास आ गए। सिया की सांसें तेज थीं। आरव, अगर ये मोहब्बत है तो यह डर भी है। डर क्यों? सिया, मोहब्बत तो सबसे खूबसूरत एहसास है। उन दोनों की आंखें मिली। हवा में नमी और दिल की धड़कनें मिलकर एक नई धुन बना रही थीं। सिया ने अपने बाहों का हार आरव के गले में डाला, फिर अपना सिर आरव के कंधे पर रख दिया। ऐसा लगा जैसे उस पल में मानो पूरी दुनिया रुक गई हो। इस तरह रात बीत गई। सुबह बारिश थम चुकी थी। मंदिर की सीढ़ियों पर दोनों ने सूरज की पहली किरण देखी। आरव, शायद मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहती। तो फिर मान लो, अब ये मोहब्बत हमारी है। दोनों ने हाथों में हाथ डालकर नई सुबह का स्वागत किया। सामने चमकता हुआ सूरज था। इधर उन दोनों के दिलों में भी एक नई जीवन की शुरुआत हो चुकी थी।